हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। मैं सूरज एलईडी एलसीडी ट्रेनर। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बोर्ड हमारे पास है, ये स्मार्ट एलईडी का बोर्ड। इस बोर्ड में एक्चुअल में डेड कंडीशन में ये बोर्ड है और इसको रिपेयर करेंगे और इसमें एक कैसे रिपेयर करते हैं और मॉड्यूल कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो, जैसे कि एलईडी एलसीडी टीवी, स्मार्ट एलईडी एलसीडी टीवी, एसी पीसीबी, टेक्निकल लाइन का कोर्स करना हो, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बोर्ड में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो आइए हम सबसे पहले आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं। तो इस बोर्ड में जो हमारे पास ये बोर्ड, यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप सर्किट में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सर्किट में ब्लास्ट हुई है। तो ये पावर सप्लाई सेक्शन है, ये एसटीआर सेक्शन है। इस एसटीआर सेक्शन में ब्लास्ट हुई है, ये हाई वोल्टेज से ब्लास्ट हुई होगी। तो सबसे पहले इसमें हम सप्लाई देके चेक करेंगे इसका वोल्टेज ईएमआई सेक्शन ओके है या नहीं है। तो प्रॉपर हम सबसे पहले इसकी ईएमआई सेक्शन को चेक करते हैं और फिर हम आगे इसका देखेंगे कि सर्किट में अगर ये प्रिंट सब सही होगा तो हम इस सेक्शन को ही ओके करेंगे, नहीं तो फिर हम इसमें बाईपास करेंगे। इस सेक्शन को कैसे बाईपास करते हैं वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ईएमआई सेक्शन को ट्रेस को सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायोड, जो हमारे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है, इसको ही चेक कर लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में हमारा कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये रेक्टिफायर में हमारा कोई शॉर्टिंग तो ये ईएमआई सेक्शन में भी दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्यूज को चेक करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज शॉर्टिंग हुई है तो फ्यूज में भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें फ्यूज में भी हमारा दिक्कत है, यानी कि फ्यूज में भी हमारा किसी भी तरह का कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। साथ में यहाँ पे ब्लास्टिंग में देख सकते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगी हुई है, इसको भी चेक करते हैं कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो फिलहाल कोई नो बीप नो वैल्यू नहीं आ रही है। ये नेगेटिव लाइन से जुड़ा है और ये पॉजिटिव लाइन से। और इसी नेगेटिव पॉजिटिव से हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमारा सप्लाई एक रेक्टिफायर पे आ रहा है, दूसरा नेगेटिव लाइन से देख लेते हैं। तो नेगेटिव से डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट आ रहा है और पॉजिटिव से नहीं आ रहा है। मतलब कि सबसे पहले तो इसमें हमें ये फ्यूज का ही दिक्कत मिला। सबसे पहले इस सर्किट का हम फ्यूज ही चेंज करेंगे और इसके बाद देखेंगे हम इस सर्किट में और भी क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले इसका हम फ्यूज को रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ्यूज रिमूव करने के बाद इसमें और भी क्या दिक्कत है। तो चलिए हम इसकी फ्यूज सबसे पहले रिमूव करते हैं सर्किट से। सबसे पहले हम इसका फ्यूज रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, इसका हम फ्यूज थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। इसकी तरह हम सोल्डिंग पेस्ट लगा लेते हैं, जिससे हमारा ये सोल्डिंग बेस्ट होगा। सोल्डिंग इसमें लगा लेने से इसकी प्रिंट की कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली ये निकल जाता है बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने इजीली इसका बाहर निकाल दिया। ये फ्यूज हमारा फॉल्टी है। तो एक कंपोनेंट हमें सबसे पहले ख़राब मिला जो था फ्यूज, और इसको हम क्लीन कर लेते हैं इसकी प्रिंट को। जिससे हम फ्यूज लगाएंगे तो ये हमें क्लियर है। आपको फ्यूज के बदले हमेशा फ्यूज ही लगाना है, वो बेस्ट होता है। इसमें हम फ्यूज के बदले फ्यूज ही लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे हम फ्यूज लगाएंगे सबसे पहले। तो फ्यूज लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कोई स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए, जिस बोर्ड से हम इसको निकाल के लगा सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड है। हम उस स्क्रैप बोर्ड से सबसे पहले इसमें एक फ्यूज लगाएंगे। तो हम एक स्क्रैप बोर्ड को ही ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कुछ स्क्रैप बोर्ड है, ये हमारे पास एक स्क्रैप बोर्ड है। इस स्क्रैप बोर्ड का सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करेंगे। अगर इसकी फ्यूज सही होगी तो हम यही फ्यूज इसमें डालेंगे। इसका फ्यूज भी हमें सही
नहीं लग रहा है। ये फ्यूज भी हमारा सही नहीं है, दूसरा बोर्ड लेते हैं। अदरवाइज बोर्ड से हम देखते हैं इसका फ्यूज एक निकाल के। स्क्रैप बोर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि स्क्रैप रहता है तो फिर सही रहता है, जिससे आपको किसी भी कंपोनेंट को निकालने में आसानी होती है। ये हमारे पास एक यहाँ पे फ्यूज है, इस बोर्ड में देखेंगे, ये बोर्ड हमारे पास है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले, इसकी फ्यूज की कंडीशन क्या है। ये ओके कंडीशन है। तो सबसे पहले इसी को हम रिमूव करते हैं यहाँ से। हाँ 2 मिनट। तो इस फ्यूज को हम इस स्क्रैप से निकाल लेते हैं। ये हमने इसका फ्यूज निकाल लिया इजीली। आपको हम दिखाते हैं इसका फ्यूज। ये फ्यूज हमने इसका निकाल रखा है, और इसको हम सबसे पहले क्लीन करेंगे और इसको इस बोर्ड में डालेंगे। और साथ में इसमें और भी जो मतलब हाई वोल्टेज शॉर्टिंग कंपोनेंट होगी उसको भी STR सेक्शन से रिमूव करेंगे। फिर सप्लाई में हम इसमें लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका हमने रिमूव कर लिया है और फ्यूज इसमें हम डाल रहे हैं। अब इसमें हम इसका फ्यूज को सबसे पहले इंस्टॉल कर देंगे। सबसे पहले इसमें हम ये फ्यूज इसमें हमने फ्यूज इंस्टॉल कर दिया, और इसको हम चेक कर लेते हैं कि फ्यूज हमारा सही है नहीं है। ये फ्यूज सही हो चुका है। तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये ओके है, ये ओके है। और यहाँ से सप्लाई हमारी रेक्टिफायर को भी जा रही है, और यहाँ से कोई भी किसी भी तरह का शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। ये रेक्टिफायर भी हमारा शॉर्टिंग है, एक रेक्टिफायर हमारा ये शॉर्टिंग है। इस रेक्टिफायर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये रेक्टिफायर यहाँ से निकाल के ये रेक्टिफायर डालने वाला हूँ। इसकी रेक्टिफायर भी हमारी शॉर्टिंग ही है, ये देख सकते हैं आप। और इस रेक्टिफायर के साथ साथ यहाँ पे हमारा जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट में भी शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। और ये हमारा IC, हम सबसे पहले इस STR की सभी चीज़ों को निकालते हैं। थोड़ा सा हम रेक्टिफायर पे लगा देते हैं। और फिर मॉसफेट पे, और फिर इस IC को भी हम निकाल लेंगे इजीली। और असेंबली मशीन को आपको ले लेना है, यहाँ से इसको हल्के हल्के हिट करेंगे।
आईसी को भी निकालना है। ये आईसी देख रहे हैं आप, ये आईसी की लेग भी टूट चुकी थी। और साथ में हमें इस रेक्टिफायर को भी यहाँ से एचडी निकाल लेना है। रेक्टिफायर को भी निकाल दिया। इस पर थोड़ा हम सोल्डिंग करना पड़ेगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही ओवर शॉर्टिंग हो चुकी है, तो इसको थोड़ा हम सोल्डिंग। ये देखिए आप, ये रेक्टिफायर भी हमारा शॉर्ट था। ये 3 कंपोनेंट अभी तक निकाले हैं और साथ में इसका जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट को भी हम निकालेंगे, जिसका प्रिंट भी ब्रेक हो चुका है। ये भी आसानी से निकालेंगे पूरा। यहाँ पे ये देखिए टोटल कंपोनेंट हमने निकाल दिया। इसको क्लीन भी करना है, उससे पहले इस रेक्टिफायर को एक बार हम चेक कर लेंगे कि रेक्टिफायर हमारा शॉर्ट है या इसी शॉर्ट। शॉर्ट नहीं आ रहा है। ये रेक्टिफायर हमारा शॉर्ट है, इसको भी रिमूव कर देना है। यहाँ पे हम इस रेक्टिफायर के बदले एक रेक्टिफायर लगाएंगे, तो ये रेक्टिफायर हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी स्क्रैप से निकाल के, और फिर हम सेम देखते हैं कि अगर सेम होगा हमारे पास, सेम बोर्ड सेम ले लेते हैं। ये शेप है हमारे पास, ये सेम रेक्टिफायर है, तो इसको ही लगाते हैं। इसको भी हम एसएमटी मशीन से प्रॉपर हीट देके निकालेंगे। रेक्टिफायर को भी हम यहाँ से निकाल दिए, और ये रेक्टिफायर इसमें हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं। देखिए कि इसको मारम से बैठाएंगे और फिर चेक करेंगे कि इसकी शॉर्टिंग रिमूव हुई या नहीं हुई। ये सभी कंपोनेंट दिखाइएगा, ये सारे कंपोनेंट इसमें फॉल्टी थी। ये एक्चुअल में ओवर वोल्ट शॉर्टिंग की वजह से दिक्कत आती है। अब इसमें किसी भी तरह का शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके स्टीयर सेक्शन को हम बाईपास करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे एक मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। ये हमारा CA प्लेट मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का उपयोग करके हम इसको इस सेक्शन को बाईपास करेंगे, ठीक है। इस मॉड्यूल को लगा कर हम इसको बाईपास करते हैं।
यहाँ पे हम इस सेक्शन को ही पूरा बाईपास करेंगे। चलिए फिर ये हमने बाईपास कर दिया। इस सेक्शन को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ब्रश थोड़ा एयर चला देंगे। ये हमारा प्रॉपर हो चुका है सेक्शन। अब इसमें हम सप्लाई लगा के सबसे पहले इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा सेक्शन ओके है या नहीं है। फिर इसमें हम पावर लीड लगाएंगे और देखते हैं इस सेट को ऑन करके। यहाँ पे 2 वायर जोड़ देते हैं हम। और इस सेक्शन में सप्लाई देके देखते हैं कि हमारा सेक्शन ओके होता है या नहीं होता है। इस सेक्शन में हमने सप्लाई दे दिया और इसमें हम देखते हैं कि इसमें सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे मीटर पे दिया रखिएगा। तो इसको डीसी वोल्ट पे लगा के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोड बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका डीसी वोल्ट में प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है हमारा। ये 12 वोल्ट की सप्लाई पर नहीं काम कर रहा है। अभी इसके फिर चेक करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं समझ रहा है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी मेन पुल जो कैपेसिटर है इसमें भी हमें दिक्कत नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये चीज़ होती है इसमें देखने वाली चीज़। ये देखिए आप, इसकी कैपेसिटर भी लीकेज कंडीशन में जा चुकी है, जो कि ओपन हो चुकी है। तो ये कैपेसिटर भी यहाँ पे चेंज होगा, ये देख सकते हैं आप। ये कैपेसिटर भी यहाँ से क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे इस कैपेसिटर को भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इस कैपेसिटर को भी रिमूव करते हैं। पूरा हाई वोल्टेज शॉर्टिंग हुई इस बोर्ड की। कैपेसिटर भी यहाँ से हम सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद ये भी हम निकाल दिए इसका। इसमें एक दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे इसकी वोल्टेज हमारा। क्या बन रहा है, एक दूसरा बोर्ड में स्क्रैप में ही कैपेसिटर है, उसी स्क्रैप में ये कैपेसिटर भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए स्क्रैप रहने से कितना बेनिफिट होता है हमारे रिपेयरिंग लाइन में, ये चीज़ आप देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि सभी कंपोनेंट हमें स्क्रैप से ही मिल गया लगभग। स्क्रैप बोर्ड हमें 100-150 रुपये मिल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे के जाती है। तो स्क्रैप बोर्ड आपके पास हमेशा होना चाहिए, वो भी अधिक क्वांटिटी में। आप हमारे यहाँ सीखने आते हैं तो आपको ये चीज़ सब भी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सारी चीज़ के बारे में बताई जाती है कि आपको रिपेयरिंग से पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हमने कैपेसिटर भी बदल दिया है। अब इसको हम सप्लाई देके चेक करते हैं। अब इसमें सप्लाई देते हैं। अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज कितना आ रहा है हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। तो हमारा मल्टीमीटर डीसी रेंज पे, यहाँ पे मल्टीमीटर पे देखिएगा आप। अब यहाँ पे हमारा वोल्टेज प्रॉपर बन गया, जो कि 315 वोल्ट के आसपास आ रहा है और यही वोल्टेज होना भी चाहिए। अब इस सप्लाई में हम इसका जो बाईपास मॉड्यूल है इसको भी लगा देते हैं। यहाँ पे हम अपना बाईपास मॉड्यूल भी कनेक्ट कर देते हैं और अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा ये सेट ऑन होता है या नहीं होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इस सेट में हम देखते हैं कि 12 वोल्ट सप्लाई बन रही है। तीन सौ वोल्टेज आ रहा है। आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले डीसी वोल्टेज 300 वोल्टेज बन रहा है। मॉड्यूल चेंज करके देखते हैं, हो सकता है ये बाईपास मॉड्यूल में भी दिक्कत में भी हो सकता है। एक मिनट, फ्रेंड इसमें हमने मॉड्यूल का कनेक्शन कर दिया और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसका 12 वोल्ट सर्किट में, ये 12 वोल्ट सर्किट में बढ़ना है और इस सर्किट को हम यहाँ से, ये ट्रिगर भी हो चुका है, यानी कि बोर्ड हमारा ऑन भी हो चुका है। इसकी बैकलाइट वोल्टेज की बात करें
इसकी बैकलाइट वोल्टेज भी बन चुकी है। तो ये बोर्ड हमारा 100% ओके हो चुका है, यानी कि इसमें सभी तरह की वोल्टेज ओके हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से मेन में लगा के देखते हैं कि हमारा मेन वोल्टेज में सप्लाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेन में हमने लगा दिया और ये लोड देने के बाद देखते हैं कि लोड देने के बाद सप्लाई चल रही है, बिल्कुल 100% चल रही है। अब इसको हम अच्छे ढंग से पैक कर देंगे और इसके बाद हम इसको कस्टमर को वापस भेज देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।